जय श्री राम। विद्यावान और विद्वान। तुलसीदास जी हनुमान जी को विद्यावान कहते हैं। अब बात आती है विद्वान क्यों नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं क्योंकि विद्वान अलग चीज है और विद्यावान अलग चीज है। हमारे हनुमान जी हैं विद्यावान। आइए इस अंतर को एक सुंदर से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मानस में एक बहुत बड़ा पात्र है जिसके इर्द गिर्द मानस घूमती है, वह है दशानन रावण। वास्तव में रावण विद्वान है, लेकिन हनुमान जी विद्यावान हैं। रावण के पास 10 सिर हैं, तभी तो दशानन है। रावण के इन 10 सिरों को प्रतीक के रूप में चिंतकों ने जब देखा तो चिंतकों ने बताया कि रावण के 10 सिर क्यों हैं? क्योंकि वह 4 वेद और 6 शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र, इन सबको मिलाएंगे तो 10 होंगे। इन 10 का ज्ञाता है। तो जिसके सिर में ये 10 भरे हों वही 10 शीश है, वही 10 सिर वाला दशानन है। हम एक बात और सोचें कि रावण सचमुच में विद्वान है या नहीं? है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि बौद्धिक क्षमता उसके पास 10 गुनी है। ऐसी भी मान्यता है कि एक बहुत बड़े एकल सिर वाले इंसान के पास जितनी बौद्धिक क्षमता होती है, ऐसे 10 सिरों वाले इंसान के बराबर रावण के अंदर अकेले बौद्धिक क्षमता, विद्वत्ता थी। इसीलिए वह दशानन था, रावण था। 4 वेद और 6 शास्त्र उसके सिर में है, लेकिन विडंबना क्या है? 4 वेद और 6 शास्त्र को अपने सिर में रखने वाला रावण सीता माता का हरण कर लिया। शंकराचार्य जी ने सीता माता के बारे में लिखा है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता माता के अनेक रूप हैं, इसमें एक रूप है शांति का रूप। ये शांति रूपी सीता है। किसकी? राम जी की। चुरा कौन लाया? रावण। कई बार विद्वान के द्वारा ऐसा ही काम होता है। जब बौद्धिक प्रतिभा इतनी बढ़ जाए कि 4 वेद और 6 शास्त्र बुद्धि में भरे हों, ऐसे लोग विद्वत्ता के कारण दूसरों के शांति का हरण करते हैं, दूसरों को शांति से रहने नहीं देते हैं और वेश बदलकर साधु वेश, जैसे हित की बात कह रहे हो, हित की बात नहीं, हैरान परेशान करना ही उनका उद्देश्य होता है। तो क्या विद्वत्ता का यही अर्थ है? दूसरों को शांति से नहीं रहने दो, दूसरों की शांति का हरण करो, लेकिन जिसको विद्वत्ता का अभिमान है वह यही करेगा। श्री हनुमान जी गए सीता की खोज करने और राम जी से सीता जी को मिलाया। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? जो किसी की शांति का हरण करे
ओ विद्वान, और जो दूसरों की खोई हुई शांति खोजकर, ढूंढकर, लाकर वापस दे दे, वापस दिलवा दे, ओ विद्यावान। इसीलिए हनुमान जी विद्वान नहीं, विद्यावान हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में बाबा ने लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विष्णु पुराण में विद्या के बारे में बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध बात कही गई है। वह है सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करे। विद्या वही है जो व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करे। हनुमान जी गए, रावण को समझा रहे हैं। रावण और हनुमान जी का मिलन ही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। हनुमान जी ने क्या कहा, कैसे कहा, बाबा लिखते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, विनती करऊं जोरी कर रावण। सुनहु मान तज मोर सिखावन, विनती करऊं जोरी कर रावण। सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, रावण मैं विनती कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार हम सब लोग सोचें, विचार करें, क्या हनुमान जी में बल नहीं है? एक बात हम आपको बताएं, हाथ दोनों प्रकार से जोड़े जाते हैं। डरने वाला भी हाथ जोड़ता है, डरने वाला भी हाथ जोड़ता है। जो भय से भरा हो वह भी हाथ जोड़ता है, लेकिन दूसरा जो भाव से भरा हो वह भी हाथ जोड़ता है। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, विनती करऊं जोरी कर रावण। अब भाव से भरे हुए हमारे हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं तो रावण हंसता है। रावण हंसा और बोला, देखो हमारे सामने कितने लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशि पविनीताओ, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीताओ। देखि प्रतापन कपि मनु शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देख कर भी हमारे हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निःसंग खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ एकदम निःसंग अभय निर्भय रहता है। यही तो देवता दिग्पाल, आप देखें यहाँ का दृश्य। यहाँ रावण के दरबार में सारे के सारे देवता, सारे के सारे दिग्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं।
हमारी भौं की तरह देखते हैं। मतलब रावण कहता है देखो हाथ जोड़े हैं और हमारी भौं को देखते हैं, हमारे संकेत को देखते हैं, अर्थात सभी डरे हुए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हे रावण, देवता और दिग्पाल तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? भय के कारण। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? भाव के कारण। वे डरे हुए नहीं हैं। रावण ने भी कहा, हाँ अद्भुत बात है, हाथ और लोग भी जोड़े हैं और हाथ इस बानर ने भी जोड़ा है। वे सब डरे हुए हैं पर ये बानर डर नहीं रहा है। रावण ने यह बात साफ कही। रावण ने शिकायत किया है कि धौं श्रवण सुने ही नहीं मोही, कि धौं श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। स्पष्ट हो गया कि हनुमान जी डर कर हाथ नहीं जोड़े हैं। हनुमान जी भय से हाथ नहीं जोड़े हैं। हनुमान जी भाव से हाथ जोड़े हैं। लंकापति रावण ने कहा, क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? अरे सठ, मैं तुझे अत्यंत देखा हूं, अति असंक सठ तो ही, मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूं। तू बड़ा निडर दिखाई देता है। हनुमान जी बोले, यह जरूरी है, जो भी तुम्हारे सामने आए डरता हुआ आए, हैं? कोई जरूरी है क्या कि जो ही तुम्हारे सामने आए वो डरता हुआ ही आए? जितने अभिमानी होते हैं उन्हें इसी बात में आनंद आता है कि उनके सामने सब डरे हुए रहें। इस दुनिया के जितने भी अभिमानी हैं, सभी अभिमानियों के अंदर यही बात भरी पड़ी है। इसी बात में उन्हें आनंद आता है कि उनके सामने जो भी आए डरे हुए आए। हमारे सामने बैठ नहीं पाए, ऐसे थर थर कांपते रहे। यह भी बड़े गौरव की बात है। एक सज्जन कहते थे, हमारे सामने जो भी आता है ऐसे थर थर कांपता है। हमने कहा, इसमें अभिमान की क्या बात है? तुम आदमी हो या यमराज भाई? रावण ने कहा, ये सभी डर रहे हैं पर तुम डरते नहीं। हनुमान जी ने कहा, इन सबके डरने का कारण है और मेरे निडर होने का भी कारण है। यह सभी तुम्हारे भ्रिकुटी की ओर देखते हैं और मैं श्री राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखता हूं। और श्री राम जी की भ्रिकुटी का प्रभाव क्या है? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। यह बात बाबा ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से कहलवाया है। सीता जी के लिए उन्होंने कहा, हे माता सुनिए, जिनके भ्रिकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि लय प्रलय को प्राप्त हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। मैं उन राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखता हूँ, तुम्हारी भ्रिकुटी की ओर मैं कभी नहीं देखता हूँ। रावण ने कहा, यह तो विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रिकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे क्यों जोड़े रहे हो भाई? हनुमान जी बोले, यही तो तुम्हारा भ्रम है कि मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं, फिर तुम्हारे बहाने हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं। रावण ने कहा, तो यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही तो समझाने आया हूँ।
श्री राम जी ने कहा था, बात किष्किंधा की है। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चर अचर जड़ चेतन चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा था, सब में मुझे देखना रावण, मैं तुम में भी, रावण मैं तुम में भी उन्हीं को देख रहा हूं। इसीलिए हनुमान जी ने कहा क्या? उन्होंने खल, मूर्ख, दुष्ट नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। क्या कहा? रावण के लिए कितना सुंदर कहा है भगवान हनुमान जी ने। रावण को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? खायूं फल प्रभु। प्रभु प्रभु शब्द का प्रयोग जहाँ भी पाएंगे वहाँ प्रायः भगवान श्री राम के लिए मानस में किया गया है, लेकिन यहाँ रावण को हनुमान जी प्रभु कह रहे हैं। तो यह बात स्वयं सिद्ध है कि हनुमान जी रावण में प्रभु श्री राम को देख रहे हैं और कहते भी हैं, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हनुमान जी रावण को संबोधन क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए और सबके देह परम प्रिय स्वामी। देखें आप, पुनः रावण के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी। वाह 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 हमारे हनुमान जी। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे स्वामी, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, हे स्वामी, देह तो सबको परम प्रिय है और रावण क्या कह रहा है? अरे खल अधम। ऐसे व्यक्ति को रावण खल और अधम कह रहा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, रावण के शब्द हैं। लागे से अधम सिखावन मोही। रे दुष्ट, रे खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अधम, मुझे शिक्षा देने वाला है तू। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं रावण को? प्रभु स्वामी, यही तो है विद्यावान के लक्षण, यही है विद्यावान, वही है अपने को गाली देने वाले में भी जिसको भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। हनुमान जी बोले, मैं इसीलिए हाथ जोड़ रहा हूं, भय के कारण नहीं, भाव के कारण। यह जो देवता दिग्पाल तुम्हें दिख रहे हैं हाथ जोड़े हुए, ये भय के कारण हाथ जोड़े हैं, कायरता के कारण हाथ जोड़े हुए हैं। और हनुमान जी हाथ जोड़े हुए हैं विनम्रता के कारण।
इसीलिए यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी विद्यावान हैं, क्योंकि उन्होंने विनम्रता के कारण हाथ जोड़े रखा है। क्योंकि विद्या के बारे में तो बहुत विशुद्ध रूप से सभी शास्त्रियों ने, विद्वानों ने कहा, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनम्रता आ जाए, जिसमें विनम्रता आ जाए वही विद्यावान है। पढ़ लिख कर जिसे समझ आ जाए वह विद्यावान है, और पढ़ लिख कर जिसमें अकड़ आ जाए वह विद्वान है। ध्यान रखेंगे, बड़ी सुंदर बात है। पढ़ लिख कर जिसे समझ आ जाए वह विद्यावान है, और पढ़ लिख कर जिसमें अकड़ आ जाए वह विद्वान है। बाबा कहते हैं जब बादल बरसते हैं तो नीचे आ जाते हैं, बादल जब खाली थे तो ऊपर चले जाते हैं, और जब इनमें जल भर गया तो वही बादल नीचे आ गए। बड़ी सुंदर बात बाबा ने कहा है किष्किंधा कांड में, आप सब पाएंगे। बरसहि जलद भूमि नियर आए, बड़ा अच्छा शब्द, नियर आए, नियर आए, नियर। जथा नवहि बुध विद्या पाए, उदाहरण, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बरसहि जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर नियर आए, बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, यथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है, वैसे ही हमारे हनुमान जी विनम्र हैं, हनुमान जी विद्यावान हैं, और रावण विद्वान है। तो विनम्र तो विद्यावान को होना ही है, अकड़ तो विद्वान में ही आती है। विद्वान कौन? जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई हो पर दिल खराब हो गया हो, दिल में अभिमान हो। और विद्वान कौन? जिसके दिल में भगवान हो। ध्यान रखेंगे, विद्वान कौन? जिसके दिल में अभिमान हो। और विद्यावान कौन? जिसके दिल में भगवान हो। हनुमान जी के हृदय में भगवान हैं और वह विद्यावान हैं। जो दूसरों के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करे वह विद्यावान है। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, रावण और तो सब ठीक है, बस तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, दिल ठीक नहीं है। तो कैसे ठीक होगा? दिल के ठीक होने का इलाज क्या है बताते हैं हनुमान जी। राम चरण पंकज उर्धरहु, राम चरण पंकज उर्धरहु। फिर लंका अचल राजु तुम करहु। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य करो। लंका का अचल राज्य करो, राम जी के चरण को हृदय में धरो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम के चरण कमलों को हृदय में रख लो, फिर लंका में राज्य करो। कोई बात नहीं। कितना बढ़िया, कितना अद्भुत, कितना सुंदर संदेश है। सोने की लंका के राजा बने रहो, लेकिन मन में भगवान को बिठाओ, अभिमान को नहीं। हनुमान जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने हमसे कहा और हम आपसे कह रहे हैं,
आपके गुरुजी कौन? जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा था? आप सब सुंदरकांड को पढ़ते हैं, देखिए जानकी जी क्या कहते हैं। जानकी जी ने आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी को क्या कहता? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति हृदय चरण धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने अशोक वाटिका में जो हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी है, फल खाने की अनुमति देते समय यही बात कहा कि ऐ हनुमान रघुपति चरण हृदय धरी, आगे तात मधुर फल खाओ। माता जी क्या कहती हैं? हे हनुमान जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फलों को खाओ। और हम आपसे कह रहे हैं, ऐ रावण हम आपसे कह रहे हैं, राम चरण पंकज उर्धरहु। सीधी सीधी माँ सीता जी की बात को हनुमान जी ने रावण के लिए कह दिया। जब किसी की कोई बात हमें अच्छी लगती है तो हम उस बात को जगह जगह कहते हैं। तो सीता जी की इतनी प्यारी बात जो अच्छी लगनी ही थी, उस बात को हनुमान जी ने रावण से कह दिया। सीता जी को गुरु मानते हुए केवल दिल को ठीक कर लो, बस दिल को ठीक कर लो। रावण ने कहा, इतनी सब भरी हुई चीजें तुमको नहीं दिखी? मेरे बौद्धिक क्षमता से भरे हुए मेरे 10 सिर नहीं दिखे? मेरी 20 भुजाएं नहीं दिखी जो बल से एकदम भरी हुई हैं? मेरी सोने की लंका तुमको नहीं दिखी जो धन और संपदा से भरी हुई है? और उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए चारों ओर सागर समुद्र जल से भरा हुआ है, सैन्यागार सैनिकों से भरा है, शस्त्रागार शास्त्रों से भरा है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, अस्त्र शस्त्र हमारे यहाँ इतने हैं, हमारे चारों तरफ अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं। अंतःपुर तुम्हें नहीं दिखाई दिया? मेरे अंतःपुर में रानी महारानी भरी पड़ी हुई हैं। यह सारी भरी हुई चीजें तुम्हें नहीं दिखी? इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, एक चीज खाली ही रहने दो। क्यों? तुम मेरे हृदय के पीछे पड़े हो भाई। सोचो, यह भी कोई तर्क हुआ? यदि कोई कहे कि हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आंख मुंह नाक कान सिर सब कुछ ठीक है, बस एक दिल ने काम करना बंद कर दिया, ध्यान दें इस बात पर, तो सारे अंग ठीक होते हुए भी ठीक से काम नहीं कर सकते। अगर दिल गड़बड़ हो जाए तो ठीक से काम नहीं करेंगे, सारे के सारे अंग दिल के गड़बड़ होते ही। वैज्ञानिक मान्यता तो यही है। मैं कहता हूं हमारी धार्मिक, हमारी सनातन, हमारी संस्कृति की, हमारी भक्ति की, हमारे हिंदू धर्म की भी मान्यता यही है। यदि दिल ठीक ना हो तो आंख गलत चीज देखेगी, कान गलत चीज सुनेंगे, नासिका भी गलत गंध सूंघेगी और पैर गलत रास्ते पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दिल ठीक नहीं है, और अगर वह ठीक हो तो कान आंख नाक सारे के सारे अंग सही काम करेंगे। इसीलिए जिनके दिल में भगवान बस जाते हैं वे क्या कहते हैं? जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। और विद्यावान वही है जो दिमाग पर नहीं है, हृदय पर जोर देता है। विद्यावान
कभी भी दिमाग पर जोर नहीं देता। विद्यावान दिल पर जोर देता है, हृदय पर जोर देता है। हनुमान जी ने रावण से कहा, राम जी के चरण कमल को हृदय में रखो। रावण ने कहा, कैसी बात करते हो? क्यों? इतने लोग आए, किसी ने यह बात नहीं कही, केवल तुम ही क्यों कह रहे हो भाई? इसका अर्थ है तुम्हारी नकारात्मक सोच, क्योंकि जो गड़बड़ थी उसी की ओर ध्यान गया और कहीं नहीं गया। इतनी अच्छी अच्छी चीजों पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। अभी तक तो सभी लोग मेरी प्रशंसा करते आए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, और तुम आए हो तो बुराई बताए जा रहे हो। यह कमी है, वह कमी है। हनुमान जी ने कहा, रावण सुनो, इस संसार में दो प्रकार के फोटोग्राफर होते हैं। फोटो खींचने वाले, एक तो कैमरे वाले। जब फोटो खींचने आते हैं, भीड़ में जब भी आते हैं तो आदमी बगल वाले को पता भी लगने देता और सावधान होने नहीं देता, कहीं फोटो न बिगड़ जाए। देखें, अच्छा कैमरामैन क्या है, जब वह फोटो खींचता है तो बगल वाले आदमी को पता लगने नहीं देता और सावधानी से फोटो खींचता है कि कहीं फोटो बिगड़ न जाए। ठीक आए, कैमरे में जब फोटो खींचा जाता है तो कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसे हम कैमरे वाले कहते हैं। और कैमरे वाले को आपके अंदर से क्या मतलब भाई? आपके अंदर कैसी तस्वीर है, आप किस स्वभाव के हैं, आपके ऊपर क्या बन रही है, आप इस समय किस मूड में हैं, इससे कैमरे वाले को कोई मतलब नहीं होता है। कैमरे वाले तो ये कहते हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, फोटो खींचना उसको। एक बार तो विचित्र घटना घटी। माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, बेटी अपने ससुराल जा रही थी। स्वाभाविक है उसके आंखों में आंसू होंगे ही, बेटी रो रही थी बेचारी, जो बात एकदम स्वाभाविक ही है। उसी समय कैमरे से फोटो खींचने वाले व्यक्ति दौड़ते हुए आए और कहा, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा, हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसी विडंबना है और आप कह रहे हो मुस्कुराइए। मुस्कुराना संभव नहीं है, हम दुख से भरे हैं, कैसी बात करते हो? कैमरे वाले ने कहा, आप मन से दुखी बने रहिए, मन से दुखी बने रहिए, वह फोटो में नहीं आएगा। आप तो मुख से मुस्कुराइए, क्योंकि फोटो में क्या आएगा? क्योंकि कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई रोग हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ गड़बड़ी लगती है, आप एक्सरे कराओ, एक्सरे भी फोटो खींचता है। एक्सरे से जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे को आपके बाहर से कितने चिकने हैं, कितने सुंदर हैं, आपकी चमड़ी दमड़ी कैसी है, अस्त्र वस्त्र कैसे हैं, इससे एक्सरे को कोई मतलब नहीं है। वह भी फोटो ले रहा है, वह आपके भीतर फोटो लेगा, भीतर देखता है, भीतर क्या गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है। हनुमान जी ने कहा, बस यही बात है रावण। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी बाहरी दुनिया को देखते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया दिखाई देती है, उन्हें आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। किंतु जब सद्गुरु वैद्य होकर आता है और जब वह इलाज करता है तो उसे तुम्हारी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, वह तो भीतर की गड़बड़ी देखेगा और भीतर की गड़बड़ी का इलाज बताएगा, भीतर की गड़बड़ी का इलाज करेगा। क्योंकि बाहरी दुनिया में कितनी ऊंचाइयां हो, उपलब्धियां हो, तुम देख लो, उससे इलाज संभव नहीं है। भांति भांति लोग मिले, अंगहूं अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाती में
सुयस अरु नाम मिले, धन अरु धाम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हारे दिल की, हृदय की बात कर रहा हूं, क्योंकि सद्गुरु वैद्य होता है। और हनुमान जी क्या है? सद्गुरु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने सोचा मन ही मन, मैं ही महादेव हूं, अब महावीर होकर आया हूं। महादेव की बात तुम इसलिए नहीं मान सके क्योंकि महादेव के पास जाने के लिए तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ते थे, सिर झुकाने पड़ते थे। पर गुरुजी कहते हैं कि तू अगर मान ले तो मैं ही हाथ जोड़ता हूं और विनती करहु जोरी कर रावण। हनुमान जी हैं विद्यावान और इसीलिए कहते हैं हृदय में भगवान को रखो। लेकिन रावण की दशा क्या है? जब जब उसके परिवार में कोई मरा, जैसे बेटा मरा, तो उसने उपदेश क्या दिया? तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। यह रावण सभी स्त्रियों को समझाता है जिनके पति मर जाते हैं। यह प्रसंग आपको लंका कांड में मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने कहा यह संसार तो नश्वर है, आज कोई है कल कोई नहीं रहेगा, और ये आवागमन तो संसार में लगा हुआ ही है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, बाबा कहते हैं रावण के लिए, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, और पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। बहुत सुंदर शक्ति बाबा कह देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उन सबको ज्ञान दिया, उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं। इसीलिए रावण की आंखें तो 20 हैं, सिर 10 है, भुजाएं 20 हैं, लेकिन एक हृदय ही है और वह भी ठीक नहीं है। हृदय तो एक ही है और वह भी ठीक नहीं है। किसी कवि ने कहा कि रावण तेरे 10 सिर और 20 आंखें, जब तू रोता होगा तो वह दृश्य कितना विचित्र होता होगा। रावण ने कहा ना समझ, ऐसा नहीं होता है। रावण के राज्य में रावण नहीं बल्कि लोग रोते हैं। इसका काम तो रुलाना है, वह रुलाएगा ही। और अभिमान रुलाता ही है। तो जैसे ही आप बढ़ें, वैसे आप भगवान से जुड़ें। जैसे ही आप दुनिया में आगे बढ़ें, आप हर प्रकार से संपन्न हो, तो आप उस स्थिति में भगवान से जुड़ें। इसी में जीवन की सार्थकता है। रावण बढ़ा, खूब बढ़ा, बढ़ता गया, पर हृदय में विनम्रता नहीं आई। और हनुमान जी तो ही ऐसे विद्यावान हैं कि
महादेव ही तो महावीर बने हैं और चेले के भी हाथ जोड़ रहे हैं। ये है गुरु की महानता। गुरु चेले के हाथ जोड़े हुए खड़ा है। विनती करहूं जोरी कर रावण। देखिए, महादेव जी महावीर हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन हैं और वही केसरी नंदन महादेव स्वरूप भगवान हनुमान महावीर जी, हमारे हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। बाबा लिखते हैं, विनती करहूं जोरी कर रावण। और रावण ऐसा अभिमानी है कि चेले की कौन कहे, उसने अपने गुरु को भी हाथ नहीं जोड़ा। कई लोग अभिमान की भाषा बोलते हैं, हम इनकी सुने हैं, हमने तो अपने गुरु की नहीं सुनी। आहा, बड़े गर्व से लोग कहते हैं, हम इनकी सुने, हमने तो अपनी माँ बाप की नहीं सुनी। वाह, कितना गर्व है आपके अंदर भाई, आप इनकी क्यों सुनेंगे हैं? आप सब हमारे समाज में ऐसे लोगों को पाते होंगे, ऐसे लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहते हैं लोग, हम इनकी सुने, हमने तो अपने गुरु की नहीं सुनी। ऐसे लोगों से मेरा एक ही बात कहना है, यह कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है। गुरु की नहीं सुनी आपने, यह कोई आपने बहुत बड़ा यज्ञ नहीं जीत लिया, बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। रावण कहता है कि मैं बड़ा पुजारी हूँ। रावण ने शंकर जी के सामने अपने सिर काट काट के रख दिया, झुकाया ही नहीं। जो नहीं झुकेगा वो टूटेगा। रावण ने सिर नहीं झुकाया, सिर काट दिया। अभिमानी सिर काट तो सकता है पर सिर झुका नहीं सकता है। रावण तो शंकर जी को प्रणाम भी करने गया। कैसे? एक दिन गया तो कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। ऐसे हिलाया कि शंकर जी ऊपर ही बैठे थे। कैलाश पर्वत हिला तो शंकर भगवान भी हिले। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या हो रहा है देवाधिदेव? शंकर जी ने कहा, चेला आया है। पार्वती जी बोली, यह कैसा चेला है जिसके आते ही हलचल मच गई? शंकर जी बोले, रावण जैसा चेला आएगा तो गुरुओं के यहाँ तो हलचल मचेगी ही। वह चेला ही कैसा जो गुरु के यहाँ हलचल ना मचा दे। क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा हूँ। ओहो, यह कैसा प्रणाम? शंकर जी ने कहा, यही तो प्रणाम है। पर्वत उखाड़कर सर पर रख लिया, उसी पर तो शंकर जी बैठे हैं। अब बताइए, जिस पर्वत पर जिस घर में गुरु जी बैठे हैं उस घर को उखाड़ के सिर पर रख लिया, इससे अच्छा प्रणाम क्या करेगा? यह है अभिमानियों का प्रणाम। सिर पर गुरु जी को रख लिया, पर सब लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। रावण ने कहा, सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में भेद क्या है? सब में और मुझ में अंतर क्या है? तो तुम दिखाना क्या चाहते हो? मैं यह दिखाना चाहता हूं कि जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु शिष्य के माथे पर हाथ रखकर ऊपर उठाते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुरु के चरणों में गिरना। क्या हमारा काम गुरु के चरणों में गिरना है और उठाना गुरु का काम है? देखिए कितनी अद्भुत बात है। हमें गुरु के चरणों में गिरना ही चाहिए, यह हमारा काम है। और गुरु हमें उठाए, यह गुरु का काम है। लेकिन रावण ने कहा, मैं ऐसा चेला नहीं हूँ, गुरु मुझको उठाए। मैं तो ऐसा चेला हूँ जो गुरु को ही उठाए हुए हूँ। जितने अभिमानी चेले होते हैं वे समझते हैं, चेलों की बड़ी विशेषता है। किस चेलों की? अभिमानी चेलों की। जितने भी संसार में अभिमानी चेले हुए हैं और होंगे,
वे तो यही समझते हैं कि हमारे कारण ही गुरुजी ऊपर उठे हुए हैं, नहीं तो गुरुजी की क्या औकात है। गुरुजी को कोई जानता नहीं जानता, ये तो मैं हूं जिसके कारण लोग गुरुजी को जानते हैं। रावण ने सर नहीं झुकाया, कहीं नहीं झुकाया, सर कटाया, कैलाश उठाया, सर नहीं झुकाया। एक बार की प्रसिद्ध घटना है। रावण ने सबको तो देवताओं का विरोध करने के लिए भेज दिया और स्वयं गदा लेकर चला। गदा हाथ में लेकर देवताओं ने सुना रावण आ रहा है, सभी देवता भागे। रावण आ रहा है, सभी देवता प्राण बचाकर भागे। बाबा लिखते हैं बालकांड में, दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन आए। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। सूने शकल दशानन पाए, सूना पिन ड्रॉप साइलेंट, कहीं कोई नहीं मिला उसको, सब भाग गए। देवताओं ने किसी से पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? बोले डर रहे हैं। कहा कि तुम तो देवता हो और देवता अमर होते हैं और अमर होकर भी डर रहे हो। जिसे मरना ही नहीं है उसे डर कैसा? देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डर रहे हैं। रावण गदा लेकर आ रहा है, मारेगा, रावण मारेगा और मरेंगे तो हम नहीं, लेकिन पिटेंगे पिटेंगे। अच्छा यह सोचो, हम मरेंगे नहीं तो पिटेंगे, और कब तक पिटेंगे यह भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मरने वाला तो निश्चिंत हो जाता है कि पिटेंगे तो मर जाएंगे और क्या होगा, लेकिन हम तो पिटेंगे पिटेंगे पिटेंगे, मरेंगे ही नहीं। हम मरेंगे ही नहीं और पिटते रहेंगे, तो बचने का उपाय तो सोचो। तो बचने का उपाय यही है, रावण आवत सुने कोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गए और रावण बाहर से आवाज देता है, निकलो बाहर निकलो। देवता कहते हैं हम नहीं निकलेंगे। रावण अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि गुफाओं के द्वार छोटे हैं और प्रवेश करने के लिए, गुफा में प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। रावण सिर तो झुकाएगा नहीं। रावण कहता है हमने गुरुजी के आगे सिर नहीं झुकाया, यहां सिर झुकाएंगे? हम सिर काट सकते हैं, सिर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। जो जिसके हृदय में अभिमान होगा, तो यह बात स्वयं सिद्ध हो गई कि जिसके हृदय में अभिमान होगा वह सिर झुकाएगा नहीं, गुरुओं के सामने भी नहीं, लेकिन जिसके हृदय में भगवान होगा वह शिष्य के सामने भी सिर झुका देंगे, भगवान के भाव के कारण। इसलिए हनुमान जी विद्यावान हैं और रावण विद्वान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे हनुमान जी विद्वान नहीं विद्यावान हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर।